कल इंग्लैंड वुमेन और साउथ अफ्रीका वुमेन एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुई एंड साउथ अफ्रीका वुमेन ने एक बहुत कन्विंसिंग जीत हासिल की। मैच समरी पे हम नजर डाल लेते हैं कि कल क्या हुआ और क्या किस तरह की परफॉर्मेंस रही। न्यूजीलैंड वुमेन और साउथ अफ्रीका वुमेन की बात करें, इट सीम्ड वेरी कन्वीनियंट फॉर साउथ अफ्रीका वुमेन टू विन इट, मतलब कोई 41st ओवर में 40th ओवर में जो है जीत हासिल की। बिल्कुल, जिस तरह अभी वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है, दो जगहों पे चल रहा है, एक इंडिया में हो रहा है, एक श्रीलंका में हो रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितना अभी तक देखे हैं मैचेस, इंडिया में तो 2016 में हमने खेला था और तब भी विकेट्स मतलब बैटिंग के हिसाब से अच्छी विकेट्स थी, तो अभी भी वही लग रहा है कि वहाँ की जो विकेट्स हैं वो बेहतर हैं। तो कल अगर न्यूजीलैंड ने 230 किया है तो मुझे लगता है स्कोर फिर भी कम था। अगर ये 290 तक जाते हैं या 300 भी करते तो मुझे वहां लगता है कि साउथ अफ्रीका वहां मुश्किल में डल सकती थी। विकेट के हिसाब से न्यूजीलैंड ने स्कोर कम किया है। वो भी उनकी जो सूजी हैं, जो उनकी सीनियर प्लेयर हैं, वो अभी नहीं चल पा रही। उसके अलावा डिवाइन ने ही स्कोर किया है, फिर 2-3 लोगों ने आकर थोड़ा सा चिप इन किया है, 30-40 किया है, तो ये 230 तक पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरह से साउथ अफ्रीका अभी क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ पाकिस्तान में आके भी उसने खेला है, खेल के गया है, और जिस तरह से ब्रिट्स ने जगह संभाली है, जो बैटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ली है, और सनी लियोस ने खेली है, और कैप तो वो वैसी वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है। तो साउथ अफ्रीका की टीम को इन 3-4 प्लेयर्स ने जो है वो बड़ा सेट कर दिया है, और एक हर डिपार्टमेंट में मुझे लगता है कि उन्होंने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो प्लेयर्स को क्लियर की हुई हैं, और उनको ये पता है कि यार अगर ये बैटिंग में हम ये 3-4 करेंगे तो ही हमारी टीम जीतेगी। रोल पता है, रोल पता है, बिल्कुल क्लैरिटी में दिख रही थी। यही चीज हम एशिया कप में बात कर रहे थे कि हमारे इवन मेंस में भी अगर जब आपका रोल क्लियर नहीं है ना, तो आप बैटर हो बॉलर हो उसको नहीं समझ आएगी कि वो क्या कह रहे हो। तो मेरे ख्याल में जिस तरह कल साउथ अफ्रीका खेला है वो काबिले तारीफ है, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, और 40 ओवर में इन्होंने चेस कर दिया, 234 उन्होंने किया है, और जिस तरह ब्रिट्स ने 100 किया है, मजा आ गया देखा। अच्छा, ये रोल की बात मैं आपको बताऊं कि ये स्किल के ऊपर बेस करता है। शहबाज सीनियर पाकिस्तान हॉकी का बहुत बड़ा नाम, ख्वाजा ज़काउद्दीन कोच थे। 1, 2, 3 मैचेस हुए तो जो शहबाज साहब थे वो जो प्लान होता था उससे हट जाते थे। ठीक है, ख्वाजा साहब ने 1, 2, 3 मैचेस देखा, कुछ नहीं कहा, सिर्फ उनका जायजा लिया, और अगले दिन प्रैक्टिस पे आ रहे हैं ना, तो ग्राउंड में जाते हुए सिर्फ हाथ पकड़ा है, उसका सलाम किया, सलाम, और उसको सिर्फ ये कहा शहबाज साहब को, शहबाज काम ठीक नहीं हो रहा। तो उसको पता चल गया था कि मेरा रोल क्या है। अब आप किसी को घोल के पिलाते रहे रोल, वो उसको पता ही नहीं चलना, उतनी देर में 500 क्रीम रोल बन जाएंगे। खिलाड़ी को अपने रोल का पता नहीं चलेगा कि मेरा रोल है क्या, क्योंकि स्किल लेवल आपका इतना नीचे आ गया हुआ है कि वो, और जो फॉर्मर क्रिकेटर्स या फॉर्मर ओलंपियंस हैं, ये अब उस चक्कर में है, लोग हम इनको बताएंगे, और ये कुछ भी नहीं करना किसी ने। जब पाकिस्तान टीम के कोचेज नहीं होते थे, पाकिस्तान टीम के क्रिकेटर आपको दुनिया में नजर आते थे। पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच फॉर्मर ओलंपियंस की दौड़ नहीं होती थी, पाकिस्तान की हॉकी आपको बुलंदियों पर नजर आती थी। अब खिलाड़ी कम हैं, कोच ज्यादा हैं, और वही हाल अब क्रिकेट में हो रहा है, वही हाल क्रिकेट में हो रहा है। लोगों के मफादात बढ़ गए हैं पैसे की वजह से, डॉलर्स की रेल पेल है ऊपर की सतह के ऊपर, और वो हर किसी को नजर आता है। फिर लाइमलाइट है, आपको वहां से स्पॉन्सरशिप मिलनी है, आपको एड्स मिलने हैं, आपके ताल्लुकात लोगों से बहाल रहने हैं। किसी का दिल नहीं करता कि वो उससे हट जाए, खेल जाए, मतलब तबाह हो जाए, दफन हो जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये अब अगला सफर जो है ना, हॉकी स्क्वॉश के बाद अब उसकी हैट्रिक होने लगी है, और हैट्रिक में आना है क्रिकेट ने। अल्लाह करे कि ना आए, उससे पहले हॉकी वाले हालात जिस तरह के वैसे ही जाएंगे जी, जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। ये जो क्रिकेट हो रही है, ये रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद, इस्लामाबाद, कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप डेवलपमेंट के ऊपर बजट कट कर रहे हैं, और आप अपनी अंडर 19 और एज क्रिकेट के ऊपर कम बजट लगा रहे हैं, इस वजह से कि आपके पास शायद फंड्स की कमी हो गई है, 3 डे टूर्नामेंट नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं हो सकता कि लाहौर बहावलपुर लाहौर खेलने के लिए आए, लाहौर बहावलपुर जाए, लाहौर की टीम कराची जाए, कराची की टीम लाहौर आए, इस्लामाबाद की टीम एबटाबाद जाए, एबटाबाद की टीम इस्लामाबाद आए। क्यों नहीं हो सकता ना, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। अगर आपने यहां पर पैसा नहीं लगाना, अंडर 19 पर पैसा नहीं लगाना, तो ये डेपुटेशन पर जो अफसरान आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ये जो फंड्स हैं ये उनके लिए हैं या अपने मुस्तकबिल के सितारे तैयार करने हैं। हाफिज, जितनी आप ये बात कर रहे हैं कि होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट हो, जितनी सारी चीजें एक साथ
वो कहते हैं ना पीसीबी पिंडोरा खोल के जो है एक साइड पे हो जाता है। हमने अभी पास्ट में अंडर 19 वुमेन हो रहा था, अंडर 19 मेंस हो रहा था, अभी कायदे आजम ट्रॉफी शुरू हो गया, उसके बीच में पैरेलली साथ हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी भी हो रही थी। इतनी सारी चीजें जब एक साथ हो रही होंगी तो मुझे तो नहीं लगता कि ये इतनी सारी चीजें मैनेज कर सकते। वो सब के सब डेटा बनेगा। हाँ। सर हमने इतने नंबर ऑफ मैचेस, इतने प्लेयर्स उसमें खेले, इतने मैच ऑफिशियल थे, सब फाइल बन गई इतनी बड़ी, उसका आउटपुट क्या है, आपने कहां पर क्यों मैचेस रखे, एक एक ये पूरी साइंस है। आप एबटाबाद में मैच करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, कराची में मैच करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, लाहौर करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, बहावलपुर करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं। ये साइंस है ना। ये हमें दिल किया साहब का, रात को ख्वाब आया, सुबह उठा, सब मैच नॉर्थ में ट्रांसफर कर दिए रहे, चलो जी। पेशावर, एबटाबाद, रावलपिंडी। वैसे उस नॉर्थ वाली बात पे हम आएंगे, वो मैंने आपसे पूछना भी, जो कल आपने कहा था कि नॉर्थ में क्यों हो रहे हैं सारे मैच, उस पे आएंगे हम आपके पास। पटिया इरम, मेरा आपसे यही सवाल है कल के मैच के हवाले से कि जब साउथ अफ्रीका ने इससे पहले मैच खेला तो 69 पर ऑल आउट हो चुके थे, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई थी जो कल उनकी बहुत बेहतर कारकर्दगी उन्होंने दिखाई है, क्या स्ट्रैटेजी थी? देखिए, विकेट का भी इसमें ना रोल काफ़ी ज़्यादा होता है कि जिस तरह से बैटिंग के हिसाब से अगर बैटर्स जो हैं वो स्टे ना करें, स्पेशली इन ओडीआई क्रिकेट, और अगर वो गेम को क्विक और जल्दी चलाएं तो मेरे ख्याल में फिर यही टीम का हाल होता है। तो इस बार इन्होंने जो है वो थोड़ा सा इजी होके, और टारगेट उनके सामने था और टारगेट को उन्होंने देखा है। जो ब्रिट्स हैं, सनी लुइस हैं, उन्होंने खेला है, स्ट्राइक रोटेट किया है कि जहाँ पे वो फंस रहे थे वहाँ पे उन्होंने स्ट्राइक फ़ौरन से रोटेट किया। अगर एक बॉलर, एक बैटर को समझ नहीं आ रहा तो उसने वो दूसरे को सिंगल लेके दे दिया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्रिकेट में और स्पेशली बैटिंग में। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ पे उन्होंने काम भी किया है। और जो मीटिंग्स होती हैं उसमें भी वीडियो चेक करते हैं, लाइक दूसरी टीम की जो है वो उनकी वीकनेस देखते हैं, उनकी स्ट्रेंथ देखते हैं, फिर उस हिसाब से पूरा उन्होंने वर्क किया। और मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका ने बहुत जल्दी इस चीज़ को पिक कर लिया और जिस तरह उन्होंने कल का मैच जीता है तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया को भी और इंग्लैंड को भी उन्होंने, मुझे लगता है, थोड़ा मुश्किल में डाल दी है। बिल्कुल जी। और डिस्कशन हमारी हो रही थी हॉकी के हवाले से भी, क्रिकेट के हवाले से भी, बट ब्रेक पे जाने से पहले और कल भी जब बिल्कुल हम क्लोज कर रहे थे अपना शो, उस वक्त हाफिज साहब आपने ये कहा था कि नॉर्थ में सारी क्रिकेट आ गई है, साउथ में नहीं है। हम एबटाबाद में मैचेस देख रहे हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इन यहाँ सारे, पेशावर, यहाँ पे मैचेस हो रहे हैं सारे। एंड यू सेड देयर समथिंग इन इट, क्या है? देखिए, समझ जो आता है बज़ाहिर वो यही है कि आप पैसे बचा रहे हैं, ठीक है। अगर आपका मकसद क्वालिटी, मयार को बुलंद करना हो और उसको हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाना हो, तो फिर आप होम अवे बेसिस पे जाते हैं कि आप पूरे मुल्क में अपनी कायदे ट्रॉफ़ी को पूरे मुल्क में उसके मैचेस का इनेकाद करवाते हैं। तो जब आप लाहौर से कराची सफ़र करना आपको सस्ता पड़ेगा या रावलपिंडी से एबटाबाद सफ़र करना सस्ता पड़ेगा? पिंडी से एबटाबाद। एबटाबाद से पेशावर सफ़र करना सस्ता पड़ेगा या आपको पेशावर से कोयटा सफ़र करना सस्ता पड़ेगा? तो ये एक ख्याल ये आता है, क्योंकि अगर आप बरसों तक इन लोगों के मामलात को देखते रहे हों, इनकी कार्रवाइयों को आप समझते हों, तो आपको लगता है कि यार ये क्यों कर रहे हैं। 4 वेन्यूज तो उन्होंने लोगों को दिखा दिए। बट देन जो हमारी इंटरनेशनल सीरीज हो रही है साथ साथ, मे बी वो थोड़ा सा जगह जगह रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी चीज़ों को। हमने साउथ अफ्रीका से खेलना है, हमने लाहौर में मैचेस खेलने हैं, हमारे फैसलाबाद में मैचेस होने हैं, हमारी ट्राई नेशन होनी है, उसके बीच पे कायदे आज़म ट्रॉफी इस तरफ होती रहेगी क्योंकि इस तरफ मैचेस नहीं हैं।